माँ जी, मेरी बुराई हो गई हो तो खाना लगा दूँ? मनीषा ने सास से पूछा तो वे बोली, हाँ हाँ, जैसे तू खाना नहीं देगी तो मैं भूखी बैठी रहूंगी। अभी मेरे हाथ पांव सलामत हैं, अपना काम मैं खुद कर सकती हूँ, किसी पर निर्भर नहीं। मेरी आत्मनिर्भर सासू जी, मुझे घर का सामान लेने भी जाना है, तो साफ बताइए, अभी खाना लगाना है या नहीं? उसने उनके सामने खड़े होते हुए कहा तो फ़ोन रखते हुए पार्वती जी बोली, और तेरा क्या, हमेशा की तरह बिना खाए जा रही है? तू बैठ, मैं अभी हम दोनों का खाना डालकर लाती हूँ, दोनों साथ में खाएंगे। पर माँ जी, समय देखिए, आज छुट्टी का दिन है, सुपरमार्केट में बड़ी भीड़ होगी। अगर खाना खाने बैठी तो वहाँ वहाँ बिलिंग काउंटर पर लंबी लाइन में घंटा बेवजह खराब होगा। मैं आकर खा लूँगी, आप खा लीजिए। पर उन्होंने उसका हाथ पकड़कर बैठा लिया और खाना खिलाकर ही भेजा। सच में उसे आने में बड़ी देर हो गई थी। 3 घंटे कहाँ निकल गए, पता ही नहीं चला। अब ये सब सामान जमाना होगा और रसोई भी तो उसके इंतज़ार में होगी। बर्तन और रसोई साफ करनी बाकी है अभी। वो तो मिहिर टूर पर गए हुए हैं, वरना तो उसका काम रसोई में दोगुना फैला देते अब तक। ये शादी के बाद उनका पहला टूर है और सास बहू का पहला अवसर जब वे घर में अकेले हैं। वैसे पार्वती जी को तो आदत है अकेले रहने की। पति की मौत के बाद सारा जीवन अकेले ही तो बीता है। पर बहू का बड़ा परिवार है। यहाँ वैसे ही 2 जन के परिवार में शुरू शुरू में उसे अजीब लगता था। उसके घर में तो हर समय कुछ ना कुछ शोर मचा रहता है, जबकि यहाँ कितनी शांति है। अपने घर में मनीषा इस शांति के लिए तरस जाती थी, लेकिन यहाँ तो कभी कभी इसी शांति से ऊब होने लगती है। उसकी इकलौती साथी, सहेली और प्रतिद्वंदी जो कुछ भी हैं वो सास ही है। अब तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगी है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। उनके बीच भी गलतफहमी के बीच किसी ने बो दिए थे और ये सुखी दिखने वाला परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गया था। वो तो भला हो बहू के पिताजी का, जो उन्होंने अपनी समझदारी से सब ठीक कर दिया। असल में मनीषा के पिताजी और मिहिर के पिताजी मित्र हुआ करते थे। जब बेटी की शादी की बारी आई तो उन्होंने अपने मित्र के घर बेटी ये समझ कर दी थी कि ये भावी सास बहू सालों से एक दूसरे को जानती हैं। ऐसे में ये एक सही निर्णय होगा। जहाँ पार्वती जी शुरू से उनके घर आती जाती थी, वहीं मनीषा और मिहिर भी बचपन से एक दूसरे को जानते थे। बिल्कुल घर जैसा रिश्ता था इन परिवारों के बीच में। सब इस रिश्ते से खुश थे, लेकिन मिहिर की ताई जी नहीं। असल में वे उसकी शादी अपने भाई की बेटी से करवाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने देवरानी पार्वती को मोटे दहेज का लालच भी दिया। पर पार्वती जी ऐसी नहीं थी। उसने साफ बोल दिया, जो बेटी की पसंद वो मेरी पसंद। मिहिर ने कावेरी की जगह मनीषा को पसंद किया तो वे बड़ी नाराज हुई, यहाँ तक कि शादी में भी शामिल नहीं हुई। फिर बाद में मनीषा से मिलने आई और अपने साथ वो तूफान भी, जिसने इस परिवार को हिलाकर रख दिया। पार्वती को तो वे जानती थी, इसलिए उसे भड़काने का कोई फायदा नहीं था। उन्होंने मनीषा के ही कान भरकर घर में कलेश करवा दिया। मनीषा भी अकल की कच्ची निकली, जो उस पर भरोसा कर बैठी। उन्होंने उससे कहा कि पार्वती जी बेटी की शादी तुमसे करवाकर दुखी हैं और ये तुम्हारा घर बसने नहीं देंगी। इसके बड़े बड़े सपने थे जो तुम्हारे पिताजी ने पूरे नहीं किए। अगर अपना भला चाहती हो तो पति को लेकर अलग हो जाओ। यहाँ तुम सास की सेवा कर आदर्श बहू बनने का सोच रही हो और वो वहाँ तुम्हें बदलने का। मैंने समझाया भी, बहू है, कोई सोफ़ा सेट नहीं, जो पसंद नहीं आया तो बदल दोगी। मिहिर अपनी माँ को कितना मानता है ये तो तुम जानती ही हो। अगर अभी कुछ नहीं किया तो समझो, तुम्हारा घर तो बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। अच्छा हुआ जो मिहिर ने कावेरी से शादी नहीं की, वरना अपने भाई भाभी को मैं क्या मुंह दिखाती। यहाँ उनकी पीठ पीछे जेठानी बहू को क्या पट्टी पढ़ा रही है, इस बात से अनजान पार्वती जी अपने भाई के बेटे के विवाह में गई हुई थी। सोचा तो ये था कि नई बहू को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए घर में किसी बड़े का होना सही रहेगा। लेकिन जब लौटी तो घर की हवा बदल गई थी। अकेले में मनीषा उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती और बेटे के सामने अच्छी बहू होने का ढोंग करती। ये सब क्या हो रहा है? कुछ कुछ तो वे समझ रही थी। जरूर ये जेठानी का किया हुआ है, उसी ने बहू को उल्टा सीधा सिखाया है। पर मनीषा उनकी बातों में कैसे आ सकती है? सालों से एक दूसरे को जानने के बाद भी उनके बीच विश्वास की डोर इतनी कमजोर कैसे रह गई कि कोई तीसरा उसमें गांठ लगाने में कामयाब हो गया। मनीषा तो उनसे बात कर ही नहीं रही थी। कुछ ऐसा ही हाल उसकी माँ का भी था। तो उन्होंने बिना देर किए उसके पिताजी को घर में चल रही समस्या बताई। यहाँ मिहिर में भी बदलाव हो रहा था।
माँ से अब वो कटा कटा रहने लगा। मनीषा रोज अपनी तरफ से उसे कोई ना कोई कहानी बनाकर सुना रही थी कि तुम्हारी माँ अकेले में मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करती, उन्हें मोटे दहेज की चाहत थी जो मेरे पिताजी पूरा नहीं कर सके, और अब मैं उनके ताने सुन रही हूँ। मिहिर को विश्वास तो नहीं होता उसकी बातों पर, लेकिन फिर भी अपने घरों में होने वाली सास बहू की लड़ाई के किस्से उसके साथी जब उसे सुनाते तो वो सोचता शायद शादी के बाद ये प्रॉब्लम हर घर में होती है, उसके घर में भी शायद शुरू हो गई है। ऐसे में वो किसी का भी पक्ष ना तो ले सकता था, ना माँ से सीधे पूछ सकता था कि मनीषा जो कुछ मुझे बताती है वो सब क्या है, पत्नी झूठ बोल रही है, ऐसा भी उसे नहीं लगता था। बस इसी वजह से चिड़चिड़ा हो गया था बेचारा। मनीषा के पिताजी एक दिन अचानक उसकी माँ के साथ मिलने आए और ये समस्या ही खत्म कर दी। माँ को मनीषा ने सब कुछ बता रखा था, ताई जी के बारे में भी, यहाँ तक कि वो तो उनकी माँ से बात भी करती थी। उन दोनों को बात करते हुए पकड़ा तभी तो सच का पता चला। तब माँ ने पिताजी को सब बताया और वे उनको लेकर यहाँ परेशान पार्वती जी को सच बताने आए थे कि उनके घर में गलतफहमी का बीज बोकर उसे बर्बाद करने के पीछे किसका हाथ है। मिहिर तो सब समझ गया, लेकिन मनीषा पर तो ताई जी का भूत सवार था। उसे अपने पिताजी की बातों पर भी यकीन नहीं था। उसने घर में हंगामा करना शुरू किया तो उसे संभालने के लिए आगे बढ़ी पार्वती जी का पैर टेबल से टकरा गया और उन्हें काफ़ी चोट लगी। अभी उनके पैर में वही दर्द बाकी है, और जिसके साथ वो फ़ोन पर बात कर रही थी वो मनीषा के पिताजी थे। उस दिन के बाद से वे रोज़ उनसे बात करती हैं और मनीषा की सारी बातें उनसे शेयर करती हैं। पिताजी आज भी उसे ताई जी के नाम से चिढ़ाते हैं। उसे अपनी नासमझी पर अफसोस है और अब वो सच में सास की सेवा करके अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही है। इस बार वे दोनों घर में अकेली हैं और यही अवसर है उनके बीच प्यार और विश्वास को मजबूत करने का। इसीलिए जब ताई जी ने यहाँ आने की इच्छा जाहिर की, पार्वती जी से पहले मनीषा बोल पड़ी, आप पहले ही हमारी बहुत मदद कर चुकी हैं, हम तो उसे ही नहीं संभाल पाए, आगे से आप इस घर से दूर ही रहे, यही अच्छा है हम सबके लिए। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।